Okay, so today we have to discuss third important concept of our chapter, that is Bayes theorem. Up to now we have discussed conditional probability and multiplication theorem on probability. Multiplication theorem on probability is the extension of conditional probability. By same way, this Bayes theorem is also extension of conditional probability. Done. So here we have to discuss Bayes theorem. So what is the Bayes theorem? So here I'm writing the statement of this Bayes theorem. Bayes theorem states that if E1, E2 up to En, E1, E2 up to En, these are the n number of events. So these are n non-empty sets. Non-empty set है ना, एक स्केच पेन से तो पूरा स्टेटमेंट होगा नहीं. आर नॉन एम्प्टी इवेंट्स है ना, इसको इवेंट कंसीडर करेंगे. नॉन एम्प्टी इवेंट्स विच constitute a partition of sample space. A partition of sample space. Partition of sample space S. Partition of sample space S. कौन से partitions? That is, है ना, because our events are the subset of sample space. So sample space के partitions कौन से होंगे? E1, E2, E3 up to En. That is, events E1, E2 up to En are pairwise disjoint. And all the events E1 union E2 up to union En, सारे events का union लेंगे, so it will give us one sample space. Done. And ये जो है ना, ये हमारा important. And A is any event of non-zero probability. Then we can say that, what we can say? We can say that P of EI by A is equal to P of EI into P of A by EI upon sigma j equal to 1 to n P of EJ into P of A by EJ. So this is the statement of Bayes theorem. Done. इसको हम सिर्फ स्टेटमेंट के तौर पर ही लेंगे, इसका भी कुछ नहीं करने वाले, है ना. सम्स करेंगे तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है वो अपने आप समझ में आ जाएगा. डन. इंपॉर्टेंट वन इज ए, इवेंट ए. ये इवेंट ए हमें क्वेश्चन में से निकालना है. कौन सी इवेंट है? विच इज एनी इवेंट विच इज ऑलरेडी बीन अकर. Done. Event A that is already been occur. So this is Bayes theorem statement. Now we'll try to solve one question. Question को solve करेंगे, है ना. So we'll start with example. Example number 16 देखो. Example number 16, है ना. ये Bayes theorem क्या बोल रहा है उसको छोड़ो, क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है वो देखो. So example number 16, आपके सबके पास टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर 551, है ना. सो क्वेश्चन इज अ बैग वन कंटेन्स 3 red and 4 black balls, while another bag 2 contains 5 red and 6 black balls. One ball is drawn at randomly from the one of the bag and it is found to be a red. Find the probability that it was drawn from the bag 2.
क्वेश्चन रीड कर लिया सबने। अभी देखो बेस थ्योरम है ना, जब हम कोई भी क्वेश्चन बेस थ्योरम से सॉल्व करते हैं है ना, तो आपको देखना होगा कि जो क्वेश्चन दिया होगा ना क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को पढ़कर आप उसका ट्री डायग्राम बनाएंगे। क्या करेंगे? किसी भी क्वेश्चन का टी डायग्राम आप बनाएंगे। और बेस थ्योरम को सोल्व करने के लिए हमारे जो पास जो फॉर्मूला था है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट ए, जो हमने 8 स्टैंडर्ड में या फिर 9 स्टैंडर्ड में स्टडी किया था। क्या किया था? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट ए इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना। ये फॉर्मूला का यूज करके हम बेस थ्योरम के सारे क्वेश्चन सोल्व कर देंगे, है ना। इसके ऊपर में नहीं जाना है ना। हम यूज करेंगे बेस थ्योरम, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। डन। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे और क्वेश्चन को बढ़कर हम टी डायग्राम बनाएंगे और हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखा है कि बैग 1 एंड बैग 2, 2 बैग्स आर देयर, तो टी डायग्राम ड्रॉ करने की ट्राई करें। सो वी आर हैविंग 2 बैग्स, बैग 1 एंड बैग 2। बैग 1, either we can select बैग 1 or बैग 2। One person is there, person has 2 options, either he can select बैग 1 or he or she can select बैग 2, है ना। देखो बैग 1 contains 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। बैग 1 के अंदर 2 ऑप्शन है, देखो टी डायग्राम हो रहा है। बैग 1 contains 3 रेड बॉल्स, 3 रेड बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल, है ना। बैग 1 contains 3 रेड बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल्स, while another बैग 2 contains, इसके अंदर भी 2 ऑप्शन, बैग 2 contains 5 रेड बॉल्स, 5 रेड बॉल एंड 6 ब्लैक बॉल, 6 ब्लैक बॉल्स। आया समझ में? ट्री डायग्राम हो गया। सो 1 बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडमली फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स। आपके पास 2 बैग है, बैग 1 और बैग 2। बैग 1 के अंदर 3 रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है। बैग 2 के अंदर 5 रेड बॉल एंड 6 ब्लैक बॉल। नाउ व्हाट इज योर रैंडम एक्सपेरिमेंट? 1 बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडमली फ्रॉम द वन ऑफ द बैग। आपको किसी एक बैग में से आपको एक बॉल सिलेक्ट करना है ना। आपके पास क्या है? टोटल 2 बैग है, 2 बैग के अंदर 2 डिफरेंट कलर के बॉल्स हैं, आपको एक बॉल सिलेक्ट करना है। सो 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडमली फ्रॉम द वन ऑफ द बैग एंड इट इज फाउंड टू बी ए रेड। देखो है ना, इट इज फाउंड टू बी ए रेड। तो इवेंट ऑलरेडी गिवन, कौन सी इवेंट गिवन है? इवेंट ए, है ना, ये इवेंट गिवन है। दैट मीन्स 2 बैग है, उसके अंदर 2 टाइप के बॉल्स है, उसको हम रैंडमली सिलेक्ट करेंगे। So that selected ball is red, that is already given. Done. So event A that is already occurred. Drawn ball is red. ना उसको मैंने event A बोल दिया। ये event A जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया था कि एक event A होगी जो already occur हो चुकी होगी, वो आपको दी होगी। Done. So event A has been already occur. Event A already been occur, that is drawn ball is red. ये इवेंट हो चुकी है। आपको ये फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that selected red ball is drawn from the bag 2, है ना। selected red ball is from the bag 2, आपको ये फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया? 2 बैग्स आर देयर, बैग के अंदर 2 डिफरेंट टाइप्स के बॉल्स हैं, आपको एक रेड बॉल सिलेक्ट करना है ना। यू हैव ऑलरेडी सिलेक्ट द रेड बॉल, आपने एक रेड बॉल सिलेक्ट कर लिया। अभी आपको फाइंड करना है कि वो जो सिलेक्टेड रेड बॉल है ना, वो बैग 2 में से आपने सिलेक्ट किया, क्योंकि आप रेड बॉल बैग 1 में से भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो सिलेक्टेड रेड बॉल है वो आपने बैग 2 में से सिलेक्ट किया। तो यहाँ पर एक कोई पर्सन है ना, वो पर्सन को सपोज रेड बॉल सिलेक्ट करना है, तो वो पर्सन रेड बॉल को सिलेक्ट करने के लिए उसके पास क्या होगा? उसके पास 2 बैग होगी।
तो सबसे पहले उसको दो बैग में से कोई भी एक बैग सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। और बैग 2 में से रेड बॉल सिलेक्ट करने के लिए पर्सन को रेड बैग सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद वो रेड बॉल सिलेक्ट कर पाएगा। डन। सो हियर वी आर डिफाइनिंग टू इवेंट्स. Which two events? Event E1 and event E2. Event E1 कौन सी होगी, है ना। पर्सन के पास दो ऑप्शन है, either he can select bag 1 or he can select bag 2. So event E1 is bag 1 is selected. Person select bag 1. bag 1 select करें, या फिर event 2 person select bag 2. So bag 2 is selected. हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रेड बॉल वाज सिलेक्टेड, है ना। रेड बॉल वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैग 2. इवेंट ए इज ऑलरेडी बीन अकर्ड. क्या? one ball is drawn randomly from the one of the bag and it is found to be a red, है ना। कोई भी एक बैग में से एक बॉल हमने सिलेक्ट कर लिया है और वो बॉल रेड बॉल है, वो इवेंट हो चुकी है। अभी हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो सिलेक्टेड रेड बॉल है वो बैग 2 में से सिलेक्ट किया हुआ। क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन था हर्षिता। एक पर्सन है, पर्सन के पास दो बैग है ना, और दोनों बैग के अंदर डिफरेंट कलर के बॉल रखे हुए हैं। हमें दे दिया गया है कि हमें एक बॉल सिलेक्ट करना है ना। तो बॉल को सिलेक्ट करने से पहले हमें बैग को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और वो बैग को सिलेक्ट करने के बाद हम उसको बॉल को सिलेक्ट कर रहे हैं। इवेंट एक ये हो चुकी है क्या, कि हम जो रैंडमली एक बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं वो सिलेक्टेड बॉल रेड कलर का है, ये इवेंट हो चुकी है ना। क्योंकि आप बैग 1 सिलेक्ट करेंगे या फिर बैग 2 सिलेक्ट करेंगे, आप उसमें से रेड बॉल सिलेक्ट कर सकते हो ना, क्योंकि दोनों बैग के अंदर रेड कलर का बॉल है। तो इवेंट रेड बॉल को सिलेक्ट करने की इवेंट हो चुकी है। अभी आपको ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि आपने जो रेड बॉल सिलेक्ट किया वो बैग 2 में से हो, है ना। सो इवेंट ए हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। अभी आपको फाइंड करना है कि जो सिलेक्टेड रेड बॉल है वो बैग 2 में से हो। बैग 2 में से होने वाली इवेंट कौन सी है? E2। तो अभी आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E2 व्हेन इवेंट A हैज ऑलरेडी बीन अकर, P ऑफ E2 बाय E। ये समझ में आया, है ना। सिलेक्टेड बॉल इज रेड, तो ये इवेंट हो चुकी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी याद करो, है ना। जो इवेंट हो चुकी है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। सो इवेंट ए इज ऑलरेडी बीन अकर, कौन सी? कि सिलेक्टेड बॉल इज रेड, हमने रेड बॉल सिलेक्ट कर लिया है। सो इवेंट ए हो चुकी है। अभी हमें ये फाइंड करना है कि आपने जो रेड बॉल सिलेक्ट किया है वो बैग 2 में से सिलेक्ट किया है। सो बैग 2 में से सिलेक्शन के लिए कौन सी इवेंट है? E2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट E2 given that event A has already been occurred. So what is the probability that selected ball is from the bag 2? Aryan, clear? Aryan समझ में आ रहा है ना। पर्सन को दोनों बैग में से रेड बॉल सिलेक्ट करना है। पर्सन ने रेड बॉल सिलेक्ट कर लिया। अभी हमें वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि पर्सन ने जो रेड बॉल सिलेक्ट किया है वो बैग 2 में से सिलेक्ट किया हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी। डन। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे ये फॉर्मूला, क्या? कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना। हमारा प्रोबेबिलिटी का जनरल फॉर्मूला ये है ना, कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अभी ये जो केस है उसके अंदर हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है? और फेवरेबल आउटकम इज टू ड्रॉ रेड बॉल फ्रॉम द बैग 2, है ना। हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है? कि हमें रेड बॉल सिलेक्ट करना है, वो बैग 2 में से सिलेक्ट करना है। तो बैग 2 में से रेड बॉल को सिलेक्ट करने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो मैं लिख रहा हूँ, फोकस करो, है ना। आवर फेवरेबल आउटकम इज टू सिलेक्ट रेड बॉल, है ना। आवर फेवरेबल आउटकम न्यूमरेटर लिखना है। ये समझ में आ गया कि हम क्या फाइंड कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट E2 गिवन दैट A इज ऑलरेडी बीन अकर। नाउ वी आर राइटिंग आवर फेवरेबल आउटकम। सो आवर फेवरेबल आउटकम इज, है ना, न्यूमरेटर लिख रहे हैं। सो आवर फेवरेबल आउटकम इज टू सिलेक्ट रेड बॉल फ्रॉम द बैग 2। तो अभी पर्सन बैग 2 को सिलेक्ट करेगा और बैग 2 में से रेड बॉल को सिलेक्ट करेगा। तो भी पर्सन यहाँ पर है ना। पर्सन हैज टू सिलेक्ट आइदर ऑफ द वन बैग। सपोज हमारे पास दो बैग सामने पड़े हैं, है ना। तो बैग 2 में से रेड बॉल को सिलेक्ट करने बैग 2 में से रेड बॉल को सिलेक्ट करने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट आई हैव टू सिलेक्ट बैग 1 और बैग 2, और मुझे बैग 2 में से रेड बॉल निकालना है।
तो मुझे बैग 2 सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो भैया आप मुझे बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू सिलेक्ट दिस बैग 2। आपके पास 2 बैग है, 2 बैग को आपको सिलेक्ट करना है। तो 2 बैग को सिलेक्ट करने के लिए आपकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 1/2, है ना। बैग 1 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और बैग 2 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। तो मुझे बैग 2 में से रेड बॉल सिलेक्ट करना है, तो पहले मुझे बैग 2 सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। तो यहाँ पर मैंने लिखा 1/2। डन। आई हैव सिलेक्टेड बैग 2 एंड बैग 2 को सिलेक्ट करने के बाद मुझे बैग 2 में से रेड बॉल निकालना है ना, हाफ प्रोबेबिलिटी। और उसके बाद देखो दोनों यहाँ पर हो गई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर आएगी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम दैट मींस बोथ द इवेंट्स अकर्ड साइमल्टेनियसली। तो दोनों इवेंट को एक साथ में होना है। कौन सी दोनों इवेंट? मुझे बैग 2 भी सिलेक्ट करना है और बैग 2 सिलेक्ट करने के बाद मुझे रेड बॉल भी सिलेक्ट करना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट E2 इज 1/2। अभी E2 को सिलेक्ट करने के बाद मुझे रेड बॉल भी सिलेक्ट करना है। तो रेड बॉल को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्योंकि बैग 2 के अंदर टोटल 11 बॉल है, देखो 5 रेड बॉल एंड 6 ब्लैक बॉल। तो टोटल 11 बॉल में से मुझे 5 रेड बॉल सिलेक्ट करने हैं। सो 5 रेड बॉल हमारे फेवरेबल आउटकम होगा 5/11। तो दिस इज आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम 1/2 इंटू 5/11। ये समझ में आया? पक्का? है ना। हमें रेड बॉल निकालना है बैग 2 में से। देखो रेड बॉल निकालना है बैग 2 में से, तो हमारा फेवरेबल आउटकम, क्योंकि हम रेड बॉल बैग 1 से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें अब फाइंड क्या करना है कि बैग 2 में से रेड बॉल हो, तो वो हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया। तो फेवरेबल आउटकम के लिए दोनों इवेंट साथ में होनी चाहिए, है ना। पर्सन यहाँ पर खड़ा है, पर्सन को बैग 2 में से रेड बॉल निकालना है, तो उसके लिए पर्सन को पहले बैग 2 सिलेक्ट करना पड़ेगा। बैग 2 को सिलेक्ट करने के बाद वो रेड बॉल सिलेक्ट करेगा, तो दोनों इवेंट साथ में होगी। दैट इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, है ना। बैग 1 एंड बैग 2 में से बैग 2 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 और बैग 2 को सिलेक्ट करने के बाद उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा रेड बॉल। तो रेड बॉल को सिलेक्ट करने के लिए 5 रेड बॉल और टोटल balls in a bag 2 are 11, so it's a 5/11. So this is our favorable outcomes. Divide by total number of outcomes. Total number of outcomes, है ना। रेड बॉल को सिलेक्ट करने के लिए टोटल पॉसिबिलिटीज हमारे पास कितनी है? हम कितने तरीके से रेड बॉल सिलेक्ट कर सकते हैं? तो हम बैग 1 में से भी रेड बॉल सिलेक्ट कर सकते हैं और बैग 2 में से भी रेड बॉल सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे टोटल केसेस हो गए। तो बैग 1 में से सिलेक्ट करने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो कि पहले हम बैग 1 को सिलेक्ट करेंगे, इट्स 1/2 इंटू बैग 1 को सिलेक्ट करने के बाद बैग 1 में से रेड बॉल को सिलेक्ट करेंगे। तो बैग 1 के अंदर टोटल नंबर बॉल्स कितने हैं? 3 रेड बॉल 4 ब्लैक बॉल। सो टोटल नंबर बॉल्स आर 7। उसमें फेवरेबल आउटकम्स 3 रेड बॉल, सो इट्स 3/7, है ना। प्लस, है ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट मींस टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल रेड बॉल कितनी तरीके से? तो कि बैग 1 में से एंड बैग 2 में से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो प्लस बैग 2 में से सिलेक्ट करने के लिए अभी हमने डिस्कस किया कि इट्स 1/2 इंटू 5/11। तो दिस इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम, है ना। इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आंसर आएगा, लेकिन इसको हमें फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना है। ये फॉर्म में लिखना है, फॉर्मूला इसका पहले लिखना पड़ेगा। इसका पहले सिंप्लीफिकेशन करके आंसर लिख देते हैं। सो इसका आंसर क्या होगा? 5/22 अपॉन ये 3/14 प्लस ये 5/22। डन। और इसका सिंप्लीफिकेशन आप खुद से कर देना। यहाँ पर टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल में लिखा है, इसका आंसर आ रहा है 35/68। डन। ये इसका आंसर आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अभी ये, है ना, ये फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना है। तो ये कैसे लिखा मैंने, देखो फिर से मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग रेड बॉल फ्रॉम द बैग 2। सो इट्स अ P of E2/A। ये समझ में आ गया सबको? P of E2/A कैसे आए, है ना। रेड बॉल सिलेक्ट करना है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो सिलेक्टेड रेड बॉल बैग 2 में से हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इसके लिए न्यूमरेटर में मैंने लिखा, है ना, 1/2। तो पहले तो मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा बैग 2। तो बैग 2 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जब इवेंट E2 होगी, तो इट्स अ P of E2। डन। ये 1/2 और ये 5/11 क्या इंडिकेट करता है? बैग 2 को तो आपने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद
आपने बैग 2 में से रेड बॉल सिलेक्ट किया, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग रेड बॉल, सो ये पी ऑफ ए होगा। और रेड बॉल आप कहां से चेक कर रहे हो, जब इवेंट E2 हो चुका है, बैग 2 को आपने सिलेक्ट कर लिया है, तो इट्स ए बाई E2। इज दैट क्लियर? पहले आपको बैग 2 सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो बैग 2 को सिलेक्ट किया 1/2, बैग 2 को सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर से उसमें से क्या करना है, रेड बॉल को सिलेक्ट करना है। तो रेड बॉल को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है पी ऑफ ए, गिवन दैट आपने बैग 2 सिलेक्ट किया है, तो गिवन दैट इवेंट E2 इज ऑलरेडी बीन अकर, सो पी ऑफ E2 इनटू पी ऑफ ए बाई E2, ये आपका फेवरेबल आउटकम। क्लियर? देखो ये आ गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखने के लिए टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल सिलेक्ट करना है। तो पहले बैग 1 में से सिलेक्ट करेंगे, तो बैग 1 में से सिलेक्ट करने के लिए बैग 1 सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो इवेंट E1 होगी, सो इट्स पी ऑफ E1, है ना। बैग 1 सिलेक्ट किया, इट्स पी ऑफ E1। उसके बाद बैग 1 में से आपने रेड बॉल सिलेक्ट किया, सो पी ऑफ ए, रेड बॉल को सिलेक्ट करने के लिए इवेंट ए को करना पड़ेगा, इवेंट ए, गिवन दैट bag 1 is already selected, bag 1 is already selected, that means even E1 is already been occur, so it's a P of E1 into P of A by E1 plus, है ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आप बैग 1 को भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप बैग 2 को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो बैग 2 को सिलेक्ट करना है, तो ऊपर वाला जो है वो, है ना, बैग 2 को सिलेक्ट करने के लिए इवेंट E2 को होना पड़ेगा, तो इवेंट E2 होगा। और उसके बाद बैग 2 को सिलेक्ट करने के बाद बैग 2 में से आपको रेड बॉल सिलेक्ट करना है, सो इवेंट ए होगा। लेकिन इवेंट ए होगा कब होगा, जब आप इवेंट E2 करवाएंगे, तो इवेंट E2 हैज ऑलरेडी बीन अकर, इट्स ए बाय E2, ये आपका फॉर्मूला। क्लियर? तो ये फॉर्मूला यूज किया, ये इसकी प्रोबेबिलिटी और ये इसका आंसर। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग बेस थ्योरम। क्लियर? है ना। एक और क्वेश्चन ट्राई करें, टाइम है हमारे पास है, चलो। ये अभी 1 क्वेश्चन किया ना, सपोज 25%, 30% समझ में आया, क्वेश्चन 2 करेंगे 50%, 4-5 क्वेश्चन करेंगे तो 100% आपको कुछ समझ में आएगा। तो अभी एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल नंबर 16 करते हैं, चलो। So here given 3 identical boxes are there, box 1, box 2 and box 3. 3 identical boxes. Box 1, box 2 and box 3. 3 identical boxes are there, each containing 2 coins. हर एक बॉक्स के अंदर 2 कॉइन है, तो बॉक्स 1 के अंदर 2 कॉइन होंगे, इसके अंदर भी 2 कॉइन, इसके अंदर भी 2 कॉइन। So 3 boxes are there, 3 identical boxes are there, each box contains 3 coins. In a box 1 both contains gold, ना, इसके अंदर गोल्ड है, इसके अंदर भी गोल्ड है। बॉक्स 2 contains both silver coins, है ना, इसके अंदर सिल्वर कॉइन है, इसके अंदर भी सिल्वर कॉइन है। एंड बॉक्स 3 contains 1 silver 1 gold, है ना, यहाँ पर एक सिल्वर और यहाँ पर एक गोल्डन का कॉइन है, यहाँ पर दोनों गोल्डन। बॉक्स 1, 2 and 3 are there. Done. A person chooses a box at randomly and takes out a coin. Or random experiment is selecting 1 coin. Done. And that coin is gold. तो इवेंट ए हो चुकी है क्या, कि तीनों बॉक्स में से एक बॉक्स सिलेक्ट किया, उसमें से एक कॉइन सिलेक्ट कर लिया, एंड दैट सिलेक्टेड कॉइन इज गोल्ड। सो इवेंट ए हो चुकी है, सिलेक्टेड, और यू कैन से ड्रॉन कॉइन, सिलेक्टेड कॉइन इज गोल्ड, है ना। आपको पहले ये करना है कि आपको इवेंट ए निकालनी है, कि जो इवेंट है वो ऑलरेडी हो चुकी है, तो इवेंट ए ऑलरेडी हो चुकी है, दैट मींस सिलेक्टेड कॉइन इज गोल्ड। सो नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो ऑफ गोल्ड। एक कॉइन आपने सिलेक्ट कर लिया है, वो गोल्ड का है, अभी आपको दूसरा कॉइन सिलेक्ट करना है और दूसरा कॉइन भी गोल्ड हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, वो आपको फाइंड करनी है। तो बोलो, दोनों कॉइन गोल्ड हो, वो सिलेक्ट करने के लिए आपके फेवरेबल आउटकम्स कौन सा होगा। पर्सन को बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस आर देयर, उसमें से आप उसने एक गोल्ड कॉइन सिलेक्ट कर लिया है, अभी उसको दूसरी बार कॉइन निकालना है, और जो सिलेक्टेड कॉइन है वो दूसरी बार भी गोल्ड आना चाहिए।
तो पहली बार गोल्ड यहाँ से आ गया, दूसरी बार गोल्ड कब आएगा, जब वो बॉक्स 1 को सिलेक्ट करेगा और फिर से कॉइन निकालेगा, है ना। एक बॉक्स के अंदर दो कॉइन है, तो दोनों कॉइन गोल्ड के होने के लिए उसको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, बॉक्स 1 को सिलेक्ट करना पड़ेगा। डन। सो 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस आर देयर। तो यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है, उसको 3 बॉक्सेस आइडेंटिकल बॉक्सेस है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस, इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे। तो बॉक्स 1 को सिलेक्ट करने के लिए 1/3 प्रोबेबिलिटी होगी, बॉक्स 2 के लिए 1/3 होगी और बॉक्स 3 के लिए 1/3 होगी। सो इवेंट ए इज सिलेक्टेड कॉइन इज गोल्ड। उसके बाद 3 इवेंट्स डिफाइन करेंगे, है ना। इवेंट E1, इवेंट E2 एंड इवेंट E3। इवेंट E1 इज बॉक्स 1 इज सिलेक्टेड, है ना, बॉक्स 1 इज सिलेक्टेड। बॉक्स 1 सिलेक्ट करेंगे उसको बोलेंगे इवेंट E1। इवेंट E2 इज बॉक्स 2 इज सिलेक्टेड, बॉक्स 2 को सिलेक्ट करने के लिए इवेंट 2 बोलेंगे। एंड इवेंट 3 इज बॉक्स 3 इज सिलेक्टेड, बॉक्स 3 को सिलेक्ट करने के लिए इवेंट 3 बोलेंगे। डन। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग गोल्ड कॉइन फ्रॉम द बॉक्स 1, है ना। one coin is already selected, now we have to select second coin so that second selected coin is gold। तो हमें बॉक्स 1 सिलेक्ट करना है। सो सिलेक्टेड कॉइन इज गोल्ड कॉइन फ्रॉम द बॉक्स 1। तो आपको निकालना क्या है, P ऑफ, है ना। बॉक्स 1 को सिलेक्ट करना है, सेकंड कॉइन गोल्ड का हो, इसके लिए आपको बॉक्स 1 सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 given that event A is already been occurred, so it's a P of E1 by A। ये समझ में आ गया, है ना। फॉर्मूला लिखना है, तो फेवरेबल आउटकम्स लिखेंगे। फेवरेबल आउटकम्स के लिए बॉक्स 1 को सिलेक्ट करना होगा, तो वो प्रोबेबिलिटी होगी P ऑफ E1। बॉक्स 1 को सिलेक्ट करने के बाद आपको उसमें से गोल्ड कॉइन सिलेक्ट करना है, तो गोल्ड कॉइन सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी इवेंट ए है ना। और इवेंट ए कब होगी, जब आपने बॉक्स 1 सिलेक्ट किया होगा। बॉक्स 1 कब होगा, इवेंट E1 ऑलरेडी हो चुकी होगी। तो ये आपका फेवरेबल आउटकम आ गया। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, है ना। पहले तो ये होगा P ऑफ E1, उसके बाद गोल्ड सिलेक्ट करेंगे E1 में से। उसके बाद दूसरा फेवरेबल आउटकम क्या होगा, आप बॉक्स 2 को सिलेक्ट करेंगे और उसमें से गोल्ड कॉइन निकालने के लिए ट्राई करेंगे, तो E2। उसके बाद आप तीसरा क्या ऑप्शन है आपके पास कि आप थर्ड बॉक्स सिलेक्ट करेंगे, उसमें से गोल्ड कॉइन निकालने की ट्राई करेंगे। दिस आर द टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी लिखे तो क्या होगा, देखो पहले, है ना, बॉक्स 1 सिलेक्ट किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। उसके बाद उसके अंदर से आपको गोल्ड को सिलेक्ट करना है, गोल्ड कॉइन। तो देखो एक बॉक्स के अंदर 2 गोल्ड के कॉइन है, उसमें से आपको गोल्ड कॉइन निकालना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना। बॉक्स 1 सिलेक्ट कर लिया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, और उसके बाद उसी बॉक्स में जो 2 गोल्ड के कॉइन है उसमें से आपको गोल्ड निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1 अपॉन, ये फिर से 1 into 3 प्लस 1 into 1 प्लस, है ना, ये हो गया। अभी ये इसके लिए 1/3, सेकंड बॉक्स सिलेक्ट किया, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। अभी सेकंड बॉक्स के अंदर दोनों कॉइन सिल्वर के, उसमें से आपको गोल्ड निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 प्रोबेबिलिटी। उसके बाद थर्ड केस, थर्ड बॉक्स सिलेक्ट किया, 1/3 प्रोबेबिलिटी, और उसमें से आपको गोल्ड निकालना है, तो थर्ड बॉक्स के अंदर एक सिल्वर एक गोल्ड का कॉइन है, उसमें से आपको एक गोल्ड निकालना है, 1/2, तो ये होगी 1/2। इसका सिंप्लीफिकेशन करो, आपका आंसर आएगा। डन। इट्स 1/3 into 1, so 1/3, ये 0, 1/3 प्लस 1/6, 1/3 प्लस 1/6, सिंप्लीफाइड करो, आपका आंसर आएगा 2/3। Clear? So this is how you can solve the question of Bayes theorem. Clear?